Friends, let's welcome that special day, Master Chef, Mr. Amrinder Singh. Sir, so nice of you. Please, sir, for the promotion of taste, Chef Amrinder Singh, and today we are going to have a podcast. मित्रों, आज के हमारे गेस्ट 1992 बैच के CISF प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो उस समय में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, उसके एलुमनी है 1992 बैच के। तो दोस्तों, जानते हैं हमारा जो सपनों के झरोखे या झरोखों से, तो सर जब भी कोई पेड़ को देखते हैं जिसमें फल और फूल लगे हुए हो, तो हमें हमेशा वो माली याद आता है या उसको टेक केयर करने वाले जिसने वो पौधा लगाया होगा याद आता है। तो आज की शुरुआत हम करते हैं चाइल्डहुड से, एक झरोखा ग्लिम्पसेस ऑफ योर चाइल्डहुड ऑफ अ डैड। तो आप बताएं कि बचपन में आप कैसे थे? थैंक यू सो मच मैम रविंदर जी, जो कि आपने मुझे सवाल पूछे हैं। ये एक हर डैड के लिए ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो, मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा बचपन था, वो मेरा सोलन में एक पहाड़ों में बीता। मेरा बर्थ प्लेस सोलन था। तो हम लोग भाई बहन थे। फादर जो थे, उनका एक सपना था कि बेटा बड़ा हो के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हाँ, उस टाइम इतने बड़े ख्वाब नहीं होते थे। तो वहां तक उस टाइम तो बेटा अगर 10वीं पास करता था तो पिताजी लड्डू बांट आते थे। मगर जब हम लोगों ने 10वीं पास करने के बाद मैंने चंडीगढ़ में कदम रखा और मैंने अपनी आगे स्कूलिंग सारी चंडीगढ़ से करी और फिर मैंने अपना डिप्लोमा किया फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से। तो उस टाइम ये था कि लोग बातें बनाते थे कि ये शायद पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि उस टाइम लोगों को इतना समझ नहीं थी इस लाइन के बारे में कि ये कुकिंग जो डिप्लोमा फूड के बारे में क्या सीखना है, ये तो हम घर घर में बनता है, इसमें क्या सीखेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे। पर हम लोगों ने उन बातों की परवाह ना करते हुए हम आगे बढ़े और आगे एक हमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली कि जो आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया? अलाउ ऐसा होता है मैम कि जब हम लोग उनको थोड़ा ये समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, जरूर करेंगे। भाई बहनों की मदद ली कि उन्होंने भी समझाया। कुछ हमारे दोस्त थे, सोच लगाई भाई बहनों ने सोच लगाई। कुछ हमारे जो फ्रेंड्स थे वो भी साथ में जुड़े हुए थे। उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि नहीं नहीं ठीक है, करने दो, बच्चे का जो मन है वही करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है भाई, अगर तेरे को अच्छा लगता है, हमने तो पैसे देने हैं, तुम पढ़ो। अच्छा, उस टाइम कंपटीशन से हुआ था आपका सिलेक्शन या वैसे ही? नहीं, उस टाइम क्या था कि ये ओपन था कि +2 के बाद ये इट वाज ओपन, कोई एंट्रेंस नहीं था। क्योंकि उस टाइम क्या था, दौर चल रहा था मंडल कमीशन का। हाँ, आपको याद होगा उस टाइम एक दौर चला था कि एक 0 ईयर डिक्लेयर हो जाएगा, बड़ा स्टूडेंट्स का एक कैरियर सही दाव पे लग गया था। तो उस टाइम ये था कि उस ईयर में उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट +2 के बाद आपकी ये एंट्रेंस हो जाएगी या ग्रेजुएशन के बाद हो जाएगी। तो हमें लोगों को एडमिशंस मिल गई थी। तो दोस्तों ये था, बिल्कुल सर एक बात रह गई कि बचपन में आप चुलबुले थे, शरारती थे, नटखट थे या झगड़ालू थे, क्या था आपका बिहेवियर? खूब डांट पड़ती थी मम्मी पापा से, थोड़ा सा बताए। देखो, मैं सबसे छोटा था, आपको पता ही है, छोटों को प्यार भी मिलता है और छोटों को डांट भी मिलती है। दोनों गिफ्ट इकट्ठे मिलते हैं। दूसरों की गलती डांट भी मिलती है। हम लोग देखो, छोटा कोई भी घर पे हो, वो हमेशा चुलबुला ही रहता है और बदनाम भी रहता है और चुलबुला भी रहता है। तो ये मेरा बचपन था कि चुलबुले से आज मैं अभी तक ही चुलबुला हूँ। क्या बात है। तो बहुत खूब। तो उसके बाद से जैसा कि होता है कि आपने वो कोर्स कंप्लीट किया, ये 3 ईयर कोर्स था? नहीं, ये 1 ईयर कोर्स होता है। उसके बाद ट्रेनिंग्स होती हैं आगे होटल्स में। तो फिर हाँ, तो इसमें अब हम जानते हैं कि आपके मास्टर्स, मेंटर्स कौन रहे? आइडल्स जो हम कहते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं जी, वो बताएं थोड़ा। देखिए, रोल मॉडल्स में हमारे जो इंस्टीट्यूट्स के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वही मेन जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, वही हमें इंस्पायर करते हैं। बाकी ये होता है कि अगर हम जिस भी लाइन को हम चुनते हैं, चाहे हमने एक कुकिंग लाइन को चुना या हमने डिप्लोमा किया, एक अंदर एक पैशन होना बड़ा जरूरी है। चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, चाहे आप एक फूड इंडस्ट्री में हैं, जब तक आपके अंदर पैशनेट नहीं है, तब तक आप किसी फील्ड में आगे तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। तो सर, आपको सबसे पहला मौका कोर्स करने के बाद कहाँ पे मिला जॉब करने का? इसमें मैं क्या होता है कि सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग का
कैंपस इंटरव्यू होती है। उस कैंपस इंटरव्यू में जितने 5 स्टार्स के होते हैं, जो वो लोग आते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं, शॉर्टलिस्ट ओके करते हैं। ओके तो दैट आई वाज वेरी लकी कि मुझे जो ओपनिंग थी वो ताज 5 स्टार आगरा से मिली। ताज व्यू आगरा आगरा से था उस टाइम पे उसका जी नाम। वाओ तो मुझे प्रोडक्शंस में, किचन में उन्होंने सेलेक्ट किया था ओके कि उन्होंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी, और मैंने 6 मंथ्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या मैंने आगरा में की। और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आगे जर्नी मेरी शुरू हुई। हाँ, इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद हम लोगों ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो हमने ये सोचा कि ये जो हमने पढ़ाई करी है इसका तो कोई अब मूल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ओके बड़ी टफ इंडस्ट्री है। ओके जी बड़ी टफ इंडस्ट्री है। हमें किसी काम को मना नहीं है कि हम ये काम नहीं करेंगे। जी। हमारी इंडस्ट्री में ना लफ्ज जो है वो नहीं है, हाँ वैसे लफ्ज तो की सर ये कदर किसी है। भी फील्ड में हम क्या कहते हैं ना कि नाजी दी नौकरी है ना तो जी, नाजी दा कार ना जी। नाजी दी नौकरी नाजी दा कार तो वो वाली बात है हर फील्ड में दोस्तों। तो लेकिन हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे जो है कस्टमर जी, सेटिस्फेक्शन की बात है, डायरेक्ट जो आप कस्टमर से डील कर रहे हैं तो उसके सेटिस्फेक्शन पे ही ये इंडस्ट्री बिल्कुल, करता है बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो उसके बाद सर फिर कहाँ रहा? अच्छा उसमें ताज में सर उस समय में कोई यूनिक आइटम जो आपने वहाँ सीखा हो ऐसा कोई मैम उस समय ऐसा का? जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है ना मैम, उसमें क्या है कि हमें बेसिक से सारा काम करना पड़ता है। हम्म, हमें स्टोर्स भी लाना होता है कि हम्म, जैसे हमने रात की जैसे हमने इन्वेंटरी की, जी उसमें हमने देखा कि हमें क्या-क्या सामान चाहिए। जो हमारे शेफ्स होते ओके हैं वो हमें बताते हैं कि ये सामान कल आएगा। जी फिर वो क्या होता है कि अगले दिन हम लोग स्टोर से वो सामान लाते हैं, आगे फिर हम उसको डिपार्टमेंट वाइज वो मतलब ले ए टू जाते हैं। जेड पूरा है पूरा स्क्रैप से लेके जी, है ना? उसमें प्याज तो काटना, टेबल सेटिंग करनी, जी पूरा हाँ, काम आर्ट स्क्रैप से आर्ट करते एंड एस्थेटिक्स हैं। एग्ज़ैक्टली, एवरीथिंग। एग्ज़ैक्टली। तो इसके बाद सर ऐसे टाइम में आपको कोई याद आता है कि कोई आपके मेंटर स्पेशल रहे हो या उन्होंने कोई क्रिटिकल एडवाइस दी हो या किसी बात के लिए एक क्रिटिकली डांटा हो, बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट किया हो? ये 2-3 पॉइंट्स बताएं प्लीज कि जो आपको याद हो उस समय के, जो कहते हैं ना कि ऑन अप द स्किल्स जो कभी-कभी करते हैं, हमारे मेंटर्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, देखिए ऐसा? मेंटर तो ऐसा था कि हमारे इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर जितेंद्र ठाकुर जी, हुँ, जब हम पढ़ते थे। जी, हाँ, उन्होंने ये कहा था कि भी जब हम काम नहीं करते थे या कोई गलत हो जाता था, हुँ, तो वो हमें मार के सिखा देते थे। मतलब प्यार से मारना और बता देना और डाँट के फटकार लगा करके। जी, वो फटकार दिमाग में रही क्या बात क्या कि भी हमने अगर किसी को उस टाइम अगर किसी को हम गुरु बनाते हैं, हुँ, तो उस गुरु को मान करके हम लोग चलते हैं कि या हम उसके शिष्य हैं। नहीं, तो यही है इंडस्ट्री में आकर के हमने जो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ्स थे, जो हमारे उनको हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि ये काम कैसे कर रहे हैं, और एक उस टाइम ड्रीम मन में ये आता था कि हमें भी किस दिन उनके ऐसी जैसे एक बनना रुतबा बनना है, उनके जैसा बनना हमें भी वो रुतबा दिखाना है, हमें भी उस लेवल पर पहुंचना है। वो दिमाग में लेकर के हम वो इस अचीव इंडस्ट्री में करना है। वो अचीव करना है कि हम लोग यही नहीं कि हम लोग सिर्फ प्याज काटेंगे, हाँ, लहसुन यही काटेंगे, करते हम रहेंगे, कस्टमर्स के वही ऑर्डर भी लगाएं, एग्ज़ैक्टली एक अच्छे काम पे पहुंचे, एग्जीक्यूशन करें। तो इस घड़ी की इंतजार करते करते समय बीता। क्या बात है। तो सर ये तो ताज होटल की बात हुई। आज मैं आपको एक बुक भी ताज होटल पे देने वाली हूँ, एक बेटी ने बनाई है ताज के अच्छा एस्थेटिक्स के ऊपर। तो ये बताएं कि इसके बाद फिर कौन-कौन से होटल्स में आपको जी, मौका मिला सर्व करने का? देखिए मैं फिर दिल्ली में आया। दिल्ली में आकर के मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने आईटीसी मौर्या में काम हुँ, किया। उस टाइम तो बहुत ही नामी-शामी जो थे हमारे शेफ्स थे जिनके अंडर हमने काम किया, आज भी वो लेजेंडरी शेफ्स ही हैं जिनको हम कह सकते हैं। जी, मंजीत गिल जी हैं, उस टाइम कुरैशी साहब थे जी, जो कि एक बड़े नामी उस टाइम आज की डेट में जिन्होंने बुखारा का शुभारंभ किया हुँ, मुगलाई किचन का। हुँ, तो उस जैसे शेफ के साथ काम करने क्या का बात एक क्या बात सपना जो था आज वो पूरा हो रहा है कि भी हाँ कि ठीक है उनसे काम किया तो उसका कोई मतलब था। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर दोस्तों सूर्या होता था। मैंने बहुत सर्च किया सर जी, के बारे में, लेकिन मैं खुद नहीं बताऊंगी, मैं उनसे निकलवाऊंगी और जहां वो जो चीज नहीं बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये बुखारा की उन्होंने बात करी, मुझे याद आता है हम जब जेएनयू में पीएचडी कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट आए थे, डच थे। तो उन्होंने जो हमारे गाइड थे तो लेकर के गए थे। तो हम्म, बुखारा का सर एक वो बहुत बड़ा सा उनका नाम जो है वो बहुत बड़ा जी जी होता है। जी जी। तो वो कितने कितने साइज का होता है सर? वो क्या था साइज? मैं वो ना एक बेसिकली बहुत ही पुराना चल रहा है मुगलाई टाइम हाँ, से, मुगलाई टाइम से ही चल रहा है। जी। 2.5 से 3 फुट का वो नान होता है। हुँ, हुँ,
और वो क्या है कि वो 5 लोगों की सर्विंग आराम से उसमें हो जाती आराम से हो जाती है। जी, बिल्कुल मुझे याद है। तो उस टाइम हम रिसर्च स्कॉलर्स थे तो हम इतना बनाना है तो वी वर इट वाज़ समथिंग हम लोगों के लिए रियली न्यू। तो सर फिर बुखारा में रहा आपका, तो वहाँ पे आपने मुगलई है। क्यूजीन्स जी, को हमने अपने वहाँ पर ऐसे देखो जो बुखारा का बेसिक्स था हमने वो समझा जी, और वहाँ से जर्नी ही खत्म नहीं हुई। फिर आगे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली सोफिटल सूर्या हाँ, प्रिंस कॉलोनी में सूर्य होटल था। सॉफ्टवेयर जी। उस टाइम 5 स्टार में अच्छी रेटिंग थी। हुँ, वहाँ पर एक पहला रेस्टोरेंट उन्होंने शुरू किया था पैन एशियन रूफटॉप पर। हुँ, तो जी। वहाँ पर एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क एज़ अ शेफ देयर। हुँ, तो क्या बात! उस टाइम जो ये वक़्त था उस टाइम खुले आसमान के खुले नीचे। नहीं था वो कबर्ड ही मगर अच्छा उसमें कब पूरा दिल्ली नज़र आया करता था। क्या बात! क्या बात! और रेस्टोरेंट जो हमारा किचन भी था उस किचन से भी इतना बढ़िया ग्लास हाउस वो किचन बना हुआ था हुँ, हुँ, कि हुँ। हमें पूरा दिल्ली वहाँ से नज़र आया क्या करता मतलब कस्टमर आपको देख सकते थे, आप कस्टमर्स को देख था। सकते नहीं, थे। नहीं हाँ, हम किचन प्लस का जो माहौल था ना जी वो एक इतना बढ़िया था कि मतलब इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आई एम वर्किंग इन सच अ मतलब वेरी एटमॉस्फियर ऑफ अ किचन। बड़ी वेरी हाइजीन, बड़ी वेरी नीट एंड क्लीन, सोफिस्टिकेटेड। बड़ी सोफिस्टिकेटेड। और उस टाइम जो था जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं डेजर्ट्स की हम डेट पैनकेक्स और लीची पैनकेक्स और हम लोग हम इटालियन की बात करते हैं सोफिस्टिकेटेड या हम स्टाइल्स। मैक्सिकन की बात करते हैं तो हाँ, उस टाइम में हम लोग ये अपने हाथ से बना करके लोगों को खिला चुके हैं। क्या बात! किस साल की बात होगी सर? किस साल? ये बात होगी कि 94 या ओके, 95 की। 94 सर इसमें मेंटर्स एंड मास्टर्स आपने बताया दिल साहब का, तो उनकी कोई खास डाँट आपको याद है? या अब कोई खास सीख याद है काम नहीं करने ऐसा नहीं है देखो हम लोग जब गलती अगर करेंगे तो वो उनको मौका मिलेगा। की? हमें एप्रिसिएशन ही मिली है क्या जब भी बात हमने है! काम किया है। क्या बात! क्या जो बात! हार्ड वर्किंग करते हैं उनको एप्रिसिएशन मिलती है मिलता है। क्योंकि हमें पैशन था, हमें काम करने का एक जज़्बा था अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो उन्हें ये लगा कि हमारे लोगों को शेफ्स को कि भी हाँ, इसमें जज़्बा है, इसको सिखाएँ काम। हाँ, तो यहाँ से सर की पॉलिशिंग भी हुई, है ना? और फूड क्राफ्ट उन्होंने सीखा, क्राफ्टमैन बने फूड के ऊपर। सर बात रही कि फेलिसिटेशंस, फूड, फर्वर, फ्रेग्रेंस, ऑरा और फेलिसिटेशंस। तो आप बताएं कि आप जो ऑरा है या फर्वर है उसको आप किस तरह से केटर करते हैं? कहाँ आप उसको फूड में लेते हैं? देखो जो हमारे क्लाइंट्स हैं जैसे हम बात करते हैं हर क्लाइंटेज की अपनी तो मेरे पास काफ़ी अच्छे क्लाइंटेज हैं जिनको मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं सेकंड जनरेशन को कैटर कर रहा हूँ। क्या बात! क्या बात! लोगों मतलब को उनके बड़े बुजुर्ग भी थे जी। और उसके बाद अभी उनकी फर्स्ट ये सब जनरेशन आई ये और सब सेकंड उनका ट्रस्ट फैक्टर है। हमारा एक अच्छा क्यूरेटेड मेन्यूज़ है, एक हमारा जो जो हम फूड क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारे इंग्रीडिएंट्स हैं, हम बेस्ट यूज़ करते हैं हाँ और इस भरे कॉम्पिटिशन के टाइम पर भी हमारा जो क्लाइंटेज है वो बरकरार है, क्योंकि जी। क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर है। तो दोस्तों ये मैं अगला सवाल सर से पूछने वाली थी कि टेस्ट, ट्रस्ट एंड ट्रेड। तो ये मेरा अगला सवाल था ट्रिपल टी। तो सर से जानते हैं सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कैसे आप ट्रेड को जी। व्यू करते हैं टेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ? मैम देखो अगर हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो उस प्रोफेशनल्स को ये कस्टमर जो एक होता है ना, उसको भी यही चीज़ें चाहिए होती हैं। चाहे वो कितने भी पैसे खर्च रहा है, चाहे वो ₹1000 प्लेट खर्च रहा है, चाहे वो ₹500 खर्च रहा है, जब एक बात आ जाती है प्रोफेशनल की हम लोग प्रोफेशनल कहते हैं अपने आप को, जी तो हमें उन पे खरा उतरना है। ट्रस्ट ट्रस्ट मीन्स कि हमने जो उनको कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट पे हमें उनको खरा उतरना है। जी और जो हम फूड की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट में अगर हम इंग्रीडिएंट्स हम गलत यूज़ करेंगे, टेस्ट में वेरिएशन आएगा। आई ट्रू तीसरा जो हमारा आता है कि हम लोग अपने ट्रेड को आगे बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए देखो कस्टमर ही कस्टमर को मल्टीप्लाई करता इट्स गोज वर्ड ऑफ है। माउथ। वर्ड ऑफ माउथ। आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर ले लेकिन जो ट्रस्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि जब वो वर्ड ऑफ माउथ जाता है जी, तो जी, उससे क्लाइंट्स जो है जुड़ते हैं। एक क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन हुआ तो आगे 10 जी, क्लाइंट्स जी, जुड़ते हैं। जी। तो इसमें सर जैसे कि फूड में हम फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, ऑरा की बात करते हैं, तो इसमें आप किन-किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं और क्या-क्या चीज़ें डाली जाती हैं, चाहे मसाले हैं हुँ, या हुँ। और परफ्यूम्स हैं, एडिबल परफ्यूम्स हैं, इसमें आप क्या कह लेते हैं थोड़ा-सा हमारे जनरल जी। यूज़ के लिए जानकारी के लिए? मैम देखो जो खाना होता है ना, वो खाने में ये नहीं है ज़रूरी कि हम लोग उसमें
बहुत सारे मसाले डाल करके खाने को अच्छा बनाएं। जी। खाने को स्वाद बनाने के लिए उसका एक खाने को कुकिंग टेम्परेचर हमने क्या देना है, हमने जो वेजिटेबल्स है, जो चाहे हमारी नॉन वेज है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हम मसाला यूज कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी के यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। और हम लोग हर क्यूजीन के लिए जो एक मसाले जो चाहिए होते हैं हम बेस्ट यूज करते हैं। इंडियन में हम जो अगर यूज करते हैं मसाले, तो हम लोग सिर्फ 3 या 4 मसालों के ऊपर मसाले यूज ही नहीं करते। क्यों? अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वेजिटेबल्स को निखर के अपना कलर वेजिटेबल्स को ग्रेवी में दिखाना है कि हमने हम वो उनको वो हमारी मेन है कि चीज दिखाने वाली की सब्जी क्या है। फ्लेवर ये आ जाता है कि हम लोग अपना गरम मसाला खुद बनाते हैं और उस गरम मसाले को कुकिंग टेम्परेचर कितना देना है, अब जैसे हम कितने में वो फ्लेवर देगा, उसके बाद उसकी हमने रीहीटिंग कब करनी शुरू कर दी, उसको हमने ओवर कुक तो नहीं कर लिया। हर एक डिश की एक अलग अलग कहानी है। क्या बात, क्या बात। तो सर ये जैसे ये लिख के भी दिया जाता है क्या? नए जो शेफ होते होंगे उन्हें बताया जाता है कैसे, या वो वैसे ही ट्रेनिंग करते हैं, विजुअली करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लिखने वाला काम देखिए ऐसा होता है कि एक जो रेस्टोरेंट या एक कोई एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसमें क्या होता है कि एसओपीज बन जाती है। वो एसओपीज बन जाती है जब, तो उसमें क्या होता है कि हमें उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एसओपीज के हिसाब से नहीं चलता कि इतने किलो टमाटर, इतने किलो काजू में ये ग्रेवी बनी, इतने पोर्शन जो है हमारा पनीर यूज हुआ। और उसमें क्या होता है कि हमने टू हैंडल द फूड कॉस्ट ऑफ द होटल और रेस्टोरेंट। एसओपी में तो स्पेशल ऑपरेशन प्रोसेस जो है स्पेसिफाइड। तो इसमें जैसा कि सर ने बताया, तो सर इसमें जो नॉनवेज है और वेज है, क्या इसमें कुछ हमारे जो मसाले रहते हैं उनका डिफरेंस रहता है? डिफरेंस रहता है जी, बिल्कुल रहता है। हाँ। अब देखिए ऐसा हुआ कि हर एक डिश की अलग अलग कहानी, जैसे मैंने पहले बताया। हाँ। अगर हम मटन रोगन जोश की बात करते हैं तो हाँ। उसमें रतन जोत का एक मेजर रोल प्ले होता है। अगर हम कश्मीरी खाने की बात करते हैं तो उनके मसाले वो अलग तरह के होते हैं। केसर हो गया, सौंफ हो गया, हाँ। दालचीनी होगी, छोटी इलायची, मोटी इलायची, इन चीजों का रोल ज्यादा आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थानी खाने की, राजस्थानी का अलग मसाला, अलग तरह का फ्लेवर, अलग तरह की कुकिंग मेथड। अगर हम हिमाचली फूड की बात करते हैं, उनका मेथड ऑफ कुकिंग इज सेपरेट और उनका मसाला, उनका मेथड। अब उन चीजों का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है कि आपके पास। देखिए हम बात करते हैं इंडियन खाने की, हम लोग जब केटरिंग बुक करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को गाइड करते हैं। गाइड इन द सेंस ये करते हैं कि आप एथनिक इंडियन रीजनल क्यूजीन्स लीजिए। हम लोग विदेश के पीछे ज्यादा दौड़े हुए हैं। हाँ। ठीक है, वो भी आज का युग का जो है। हाँ। वो एक ट्रेंडी फूड है। हाँ, वो भी रख सकते हैं, बट क्या होता है कि मैम जैसे आज का यूथ है वो हाईलाइट ही उस खाने को लेकर के चल रहे हैं। जैसे मैक्सिकन हो गया, इटालियन हो गया, जापानीज हो गया, कई तरह के खाने हैं जी। मगर अगर हम वो खाने हैं जी, अगर हम देखें हमारे रीजनल क्यूजीन हम अगर रखें, लोगों को टेस्ट ही नहीं मालूम। और जब खाते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारे देश का कि हमने ये मतलब कि ये कमाल कर दी है कि ये तो हमने चाइनीज वाइनीज तो ऐसे रख दिया। पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत प्रोफेशन भी है कि आप जो है अवेयर भी करवा रहे हैं अपने कस्टमर्स को और नई नई चीजें दे भी रहे हैं। तो सर इसमें जो है तो मुगलई में कुछ डिफरेंट रहता है? देखो मुगलई एक जो है ना जी खाना, वो एक रिच फूड है। रिच फूड इन द सेंस कि हमने ड्राई फूड बेस रॉयल जिसको हम कहते हैं, वो एक रॉयल फूड है। वो भी हम अगर मुगलाई घराने की बात करते हैं तो हैदराबाद का खाने का टेस्ट अलग, घराने का अलग है, दिल्ली का अलग है, लखनऊ का अलग है। तो वो बिरयानी भी अगर आप देखें ना तो दिल्ली की बिरयानी और तरह की बनती है, हैदराबाद की और तरह की बनती है, लखनवी बिरयानी और तरह की बनती है। लखनऊ खाने का घर है, टूंडा कबाब, पत्थर का कबाब, तो ये कई तरह के कबाब जो मिलते हैं। स्पेशल डिश क्या है बहुत जिसको देखिए हमारी मैम जो पंजाब में ज्यादा चलती है चीजें, वो लोग सर्दियों में तो फिश की एक बहुत अच्छी लोगों की डिमांड रहती है। फिश अमृतसरी हो गया, फिश फिंगर्स हो गई, फिश टिक्का हो गया, और उसमें हम लोग कई वेरिएंट भी, उसमें फ्यूजन भी आज की डेट में फ्यूजन फिश भी बहुत आ रहा है। अच्छा, उसमें फ्यूजन में जैसे कि हम इटालियन और इंडियन को मिक्स करके एक फिश की आइटम बना दी, चाइनीज और इंडियन को मिक्स करके। इनोवेशन, हम फूड में नया इनोवेशन लेके आ रहे हैं जी।
तो उसमें क्या है कि ये चीजें आ गई, प्लस हमारा एक गिलाफी सीख कबाब बनता है जो कि बहुत हमारा एक स्पेशल कबाब है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गिलाफी सीख कबाब। गिलाफी सीख कबाब है। एक हमारी दाल बहुत फेमस है, वो हम हाँ, बुखारा पैटर्न पे ही लोगों को टेस्ट देते हैं। हाँ। हमारी ये 2-3 चीजें तो हमारी मुझे लीगेसी है मालूम जी। है जब आपकी केटरिंग होती है तो वो दाल तो स्पेशल बहुत डिमांड जी, होती है। कोई भी आपकी केटरिंग फंक्शन ऐसे नहीं होते आपकी कि वो आपकी डिश वहाँ जी। पर ना हो। जी बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी लीगेसी के हैं जी डिशेज़। ये जो हमारी हुँ, बटर चिकन हो गया, दाल बुखारा हो गई, मटन रोगन जोश हो गया, हाँ। पनीर काली मिर्ची वाला लबाबदार हो गया। ओह! ये अच्छा। चीज़ें जो हैं हमारी लीगेसी में है। प्लस तो हम देखिए दोस्तों सब है, खट्टा, मीठा, स्पाइसी है ना? सब सॉर एंड सॉल्टेड एवरीथिंग इज़ देयर। तो दोस्तों बात करते हैं सर ट्रैवलिंग। तो ट्रैवल एंड जैसे कि कहा जाता है कि ट्रैवलिंग जो है बहुत एंजॉय करता है आदमी। टेस्ट को एक्चुअली अगर एक्सप्लोर करना है तो ट्रैवलिंग इज मस्ट जी, ऐसा कहा जी, जाता जी, है जी। ना? ट्रैवलिंग मस्ट फॉर द टेस्ट। तो आपको अपनी लाइफ में आपने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया और ट्रैवलिंग ने आपकी इस स्किल को कहाँ पे बेनिफिट किया? आपके प्रोफेशन को कहाँ पे बेनिफिट किया? देखिए ट्रैवलिंग का मेन चीज़ होता है कि टू एक्सप्लोर फूड। हाँ, एक होता है कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आउटिंग के लिए चले गए। जी। तो हमने खाने को काफ़ी एक्सप्लोर किया। मैं राजस्थान काफ़ी ट्रैवल किया, मैंने कश्मीर बहुत ट्रैवल किया। हुँ, हुँ। हिमाचली हिमाचल होने के, क्योंकि मैं खुद हिमाचली तो हिमाचली है ही होने हैं के आप, रहने के हिमाचली वजह, तो है ही तो हैं। वो तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर उस खाने के साथ तो जुड़ा हुआ है, सही है। जो हम शुरू से हिमाचली में देखते सर हैं। कोई स्पेशल बताएँ? हम हिमाचली में 2 तरह का होता है, एक धाम होता है, हुँ, एक मंडी का धाम होता है, एक कांगड़ी धाम होता है। जी, अच्छा, ठीक है इसमें जी? भी डिफरेंस है। डिफरेंस है, ओके। कुकिंग मेथड अलग-अलग होते हैं। हुँ, हुँ, 3-4 चीज़ें इन लोगों की, क्योंकि इनका एक कोर्स होता है जो खिलाने का तरीका होता है। हुँ, इनकी शादी-ब्याह में क्या होता है कि धाम होता है, वो नीचे बिठा करके वो ओके, सबको पत्तल में वो कतल खिलाते हैं, और उनका जो कुकिंग ट्रेडिशनल स्टाइल है। ट्रेडिशनल, जी, उनका जो कुकिंग मेथड है हाँ, वो नहीं है कि गैस पे इन्होंने खाना हाँ, बनाना है। अब तो खैर जैसे-जैसे युग चेंज हो रहा है गैस का भी आ गया। जी, मगर पहले क्या होता था कि इनकी वो देग में ही खाना बनता जी। था। देग में एक खाना सर बनाते थे। कुछ भुजिया जैसा शक्ल होती है वो बहुत फेवरेट है हिमाचली, वो क्या आइटम है? गुजिया नहीं होता, उसको बूंदी कहते हैं, बुंदा कहते हैं वो। हुँ, तो वो शीरे का बनता है हाँ, और बहुत ही उनकी बेहतरीन आइटम है। हुँ, अगर हम मेन कोर्स की बात करते हैं तो उनका सफेद चने का मदरा बनता है, राजमे का भी मदरा बनता है। ये क्या चीज़ है? मदरा बेसिकली क्या है कि इनकी काफ़ी इंग्रीडिएंट्स जो है ना दही बेस होते हैं। ओके, दही अच्छा, के साथ, खोए के साथ अलग-अलग मेथड है इनके बनाने हुँ, के। एक माँ की दाल बनती है, उसको तेलिया माँ कहते हैं। अच्छा, मतलब एक तेल उसमें ज़्यादा है। तेल तो साथ ही कुकिंग होती है, जी, क्योंकि ड्राई टाइप वो ही जाता तेल है होता जब। है या देशी घी? नहीं, नहीं, वो तेल में सरसों का तेल ही यूज़ करते सरसों हैं, का कच्चे खाने का वो सरसों तेल ही यूज़ ओके, करते हैं। बाकी और भी कई आइटम्स हैं उनके। अब हम बात करते हैं कश्मीरी की, रिश्ता है, गुश्ताबा है, इनके बिरयानीज़ हैं, हुँ, हुँ, राजस्थानी का है, दाल-बाटी चूरमा है, हुँ, सांगर है। हुँ, और अगर हम बात करते हैं और प्रांतों की, तो देयर इज़ नो एंड टू फूड इन रीजनल क्यूज़िन्स ऑफ यस, इंडिया। यस। तो दोस्तों हम पैन इंडिया सब जानते ही हैं कि जब हम साउथ में जाते हैं तो कितनी वैरायटी है, डोसे की भी बहुत वैरायटी है बहुत साउथ में, बहुत है बड़ा, ना? साउथ इतनी तो है। भरा हुआ है। तो हर वो चावल की वैरायटी पे डिपेंड करता है कि कौन-सी चावल की वैरायटी है। तो सर इसमें जैसे आप अगर बिरयानी के लिए तो क्या वो चावल में भी कुछ डिफरेंस होता है? देखिए चावल का तो एक मेन रोल है। हाँ, चावल लंबा होना चाहिए, हाँ, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हाँ। क्योंकि बिरयानी को चावल ही मेन एक जो बेस है वो चावल है, इंग्रेडिएंट है। वो तो मेन इसमें चावल। कौन-सा हमारा मेन कोई ब्रांड नेम रहता है या मैम कैसे ऐसा नहीं नेटिव है, ले लाल सकते किला है, मार्केट का है, कोई भी ले सकते हैं, ओके, लंबा चावल होना चाहिए मतलब है। नेटिव अच्छा, भी ले सकते हैं मतलब हाँ, कोई स्टेट भी, हाँ, स्टेट का हाँ, वहाँ पे है तो ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सर मीठे में क्या इनोवेशन है आपका? कुछ मीठी डिशेज़ भी हो जाएँ या जी, मीठी डिशेज़ में हम बात करते हैं तो हमने मुगलाई में काफ़ी डिशेज़ हैं, जैसे हम बात करते हैं डबल का मीठा, जिसको हम ओके, शाही टुकड़ा, हैदराबादी स्टाइल शाही टुकड़ा कहते हैं। ओके। आज की डेट में लोग भूल चुके हैं इन हुँ, चीज़ों हुँ। को। जैसे हम बात करते हैं घर में पहले सेवियाँ बनती थी, जी, तो बिल्कुल। वो हम लोग वो सेवियों को फ्राई करने के बाद हम लोग गुड़ की चाशनी में उसको पकाते हैं। हाँ, तो वो उसके ऊपर फिर छोटे-छोटे रसगुल्ले रख के खोए के साथ मुगलाई स्टाइल में फिनिश अरे वाह! करते हैं। क्या बात! फिर तो हम बात उसमें करते हैं नॉर्मली आगे जलेबी भी। अब पहले होता था कि अभी भी चल रही है चीनी की चाशनी में, हम लोग हाँ, उसको ट्विस्ट करके हाँ, गुड़ की चाशनी में दे सकते हैं। क्या बात! तो दोस्तों हेल्दी एस्पेक्ट भी है साथ-साथ में हेल्थ का भी है जी, कि गुड़ के लिए आ गए डिशेज़ हमारे आ गए। अच्छा गुड़ में देखिए तो अगर पंजाब में मुझे एक बहुत पुराना याद आता है कि बाजरे को उबाल करके और फिर उसको गुड़ की जी, चाशनी जी, जी, जो जी। अपना जूस होता है
ना, गन्ने का जूस होता था, उसमें जी। वो बनाया जाता था, फिर ऊपर से नारियल डाल के, वो तो दैट खीर वाज खीर एक बनती थी उनकी, हाँ, अभी बनती है खैर खीर। हाँ, मगर बात ये है कि आज की डेट में हम लोग पंजाब में क्या बात, राजस्थान की बात करें, हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग दादी नानी जो थे, वो हमें तो पहले ही, हम मिलेट्स तो हम खाते ही आ रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल, ज्वार भी खा रहे हैं, बाजरा भी खा रहे हैं, तो बिल्कुल, ऐसा कुछ नया नहीं है। हुँ, मगर हमारी जो बॉडी है इन मिलेट्स को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। जी, हमें उनके साथ मैचिंग के साथ ही हमें खाना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो मतलब यही सीज़न के हिसाब सीजन से के खाना हिसाब से चाहिए। खाना चाहिए, क्योंकि जी, ये मिलेट्स गर्म होते हैं। हाँ, नो डाउट इनकी जो फूड वैल्यूज हैं, हाँ, जो वो ज्यादा मतलब कि रूटीन के खाने से बेटर हैं। हेल्दी सैलड्स की बिल्कुल सर, बात करें, हेल्दी सैलड्स बहुत अच्छे हैं खाने में। हाँ, तो इसमें सर हमारे कोई कॉकटेल टाइप ऑफ सैलेड बताएँ आप, मिक्स वेज, क्योंकि देखिए जैसे कि है कि हल हम्म, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, रायते में खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया, जबकि हेल्थ एस्पेक्ट पे जी मेडिकली जी जी। ये नहीं मिक्स करना चाहिए। नहीं मैम, बेसिकली जो प्लेन कर्ड की वैल्यूज हैं जी, वो अपनी, वो तो कोई आपकी कोई उसमें कोई मैच ही नहीं मैच ही करती, नहीं करता। उसको तो मैच वो ही तो ये है कि हमारी जुबान का एक टेस्ट है, हुँ, जिसको हम कई वेरिएंट में हम उसको बदल देते हैं। बदल कभी अब आलू का, कभी बूंदी का, कभी बूंदी का ये डाल दिया, ठीक है, रोज दिन वो चीज भी नहीं खाई जाती, हाँ, पर बूंदी रायता इज नॉट बैड। पाइनएप्पल की वैल्यू है, पाइनएप्पल रायता एक अच्छी ट्विस्ट है। राइट, मैंगो रायता आप रख सकते हैं, हुँ, स्ट्रॉबेरी फ्रूट स्पेस आप रायते हाँ, को उसमें रख सकते हैं, कोई बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम हाँ, नहीं रख सकते। जी, जी। हम रख सकते हैं एज जिसको अ बच्चे भी बहुत एड ऑन टेस्ट टू द वैरायटी। हाँ, जिससे बच्चे भी हाँ बहुत टेस्ट रैलिश जी। करेंगे। तो इसमें सर जैसे आपके पास कभी-कभी कुछ अजीबो-गरीब भी कोई आपको याद हो कि कभी किसी कस्टमर ने बहुत अजीबो-गरीब डिश के बारे में बात करी हो या कोई बहुत अजीब कॉम्प्लीमेंट दिया हो? कुछ याद आता है? नहीं, ऐसा कोई दौर में आया नहीं है। जो अजीबोगरीब मांगते भी हैं, हम, मेन चीज क्या होती है कि उसको कन्विंस करिए, उसको बताइए हाँ, कि सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या है कि वी डोंट प्ले विद द फूड। एक बेसिक क्या होता है कि आज की डेट में जो फ्यूजन आ गया ना, हुँ, तो वर्ड फ्यूजन को तो हम लोग, मगर हम जब फ्यूजन आता है ना, तो हम लोग क्या होता है, जो बेस इंग्रेडिएंट होते हैं ना, हुँ, उसको भूल जाते हैं। जी, बिल्कुल ट्रू। बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो वही रहेंगे ना जी। जी, अगर हम बटर चिकन की बात करते हैं, हमने उसमें फ्यूजन कर दी, हाँ, हमने बना दिया जब बटर चिकन, ठीक है, उसमें आपने चीज डाल दी, कुछ हुँ, डाल दिया, फ्लेवर अलग कर दिया, हुँ, मगर उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो टमाटर ही रहेगा ना। हुँ, ट्रू, ट्रू, वो तो टोमेटो बेसिक ग्रेवी रहेगी। जी, दाल की हम बात करते हैं, दाल में प्याज टमाटर तो बेसिक रहेगा। हुँ, फिनिश आप जैसे मर्जी कर लो उसको, मसाले खड़े हो सकते हैं, पिसे हुए हो कुछ भी हो सकते हैं, सकते हैं, वो आप डिफरेंट अपना फ्लेवर दे सकते हैं। जी, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम बेस को ही रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। बेस को रिप्लेस कर दे रहे हैं। वो तो फिर फ्यूजन नहीं, वो कंफ्यूजन बन गया। कन्फ्यूजन कर दिया है, तो वो वही है, फ्यूजन से कन्फ्यूजन हो गया, जी तो जी, सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि क्या खाया है। तो एग्जैक्टली। कभी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आई हो, कोई डिश स्पेशल, तो फिर आपने वो क्रिएट की हो वैसे? जी, अभी हमने लास्ट ईयर फंक्शन किया था, एक दिवाली का प्री दिवाली फंक्शन था पंचकूला में। बहुत ही अच्छे, जी, टेस्टफुल और बहुत ही हाई एंड की क्राउड था। जी, उन्होंने हमें डिमांड करी थी कि हमें टर्की खानी है, ओके, तो हमने स्पेशल टर्की मंगवाई उनकी डिमांड से। हमने अच्छा, जो एक प्रॉपर रेसिपी थी, हाँ, हमने उस रेसिपी के साथ उस टर्की को बनाया, ओके, और उसमें जो एक स्टफिंग जाती है, हुँ, जैसे उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स जाते हैं, वो हमने हुँ, पूरा दिया। ओके, और हमने उस टर्की को लाइव परफॉर्मेंस, हमने उस टर्की को लाइव कुकिंग के रूप में उनको दिया, ओके, एंड दैट टर्की वाज द टॉक ऑफ द पार्टी। क्या बात क्या बात क्या बात! तो दोस्तों ये देखिए, ये कन्फ्यूजन नहीं था, ये फ्यूजन का फ्यूजन था, फ्यूजन म्यूजिक हो गया वहाँ पे। बहुत खूबसूरत से। तो पैकेज को सर आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखो मैम, क्या होता है कि जब पैकेज डिसाइड करते हैं, एक हमारा फिक्स्ड अमाउंट होता है, जैसे कि हम एक फिक्स्ड खर्चे हैं, बेस 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 खर्चा है, जी, जैसे क्रॉकरी भी है, उस हुँ, जैसे 200 लोगों का हम बात करते हैं, ओके, 200 लोगों में हमारी क्रॉकरी भी जानी है, हुँ, कटलरी भी जाएगी, हुँ, वेटर स्टाफ है, हुँ, कुकिंग स्टाफ है, जी, बिल्कुल, और लोडर्स हैं। पर्दे के पीछे मैम ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हुँ, कि हमारी कॉस्ट से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि देखो हमारी जो किचन की टीम है, वो सबसे पहले जाने वाली है और सबसे बाद में आने वाली हाँ, है। जी, फंक्शन चाहे 12 बजे खत्म हो जाए, मगर हमें वहां से समेट के सारा सामान लाने में सुबह के 9 बज जाते बिल्कुल। हैं, क्योंकि और हमारे फिर लिए क्या है कि हेल्थ और सारी चीजें हाइजीन तो कंप्रोमाइज नहीं हो जी सकता जी है, जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो ध्यान एक्सपेंसेस रखना लगते पड़ता है होंगे, जी। ध्यान रखने पड़ते होंगे। तो मिनिमम से मैक्सिमम सर अब तक का आपका क्या रहा होगा? कभी कोई टोकन मैम आप देखिए, ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि हमारे जो मेन्यूज बनते हैं, ऐसा फिक्स नहीं होता, हमारे कस्टमाइज्ड मेन्यू बनते हैं ओके, अच्छा, लोगों की डिमांड के, लोगों की बजट के ऊपर। जैसे कोई हमें कहता है जी, हमें जी
₹2000 में हमें आप मेन्यू दीजिए। एक थाली मतलब हमारी जो फूड इंडस्ट्री है, मतलब जो मेरी वर्किंग जो है बड़ी कस्टमाइज्ड है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि सर ठीक है, आपके घर में शादी है, जी, तो आप मुझे बताइए सर, आप कितने बजट में आप बैंक्वेट हॉल करना चाहते हैं, कितने में आप केटरिंग करना चाहते हैं? हाँ, हमें लोग आगे से क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं, जी आप बताइए आप किस बजट में? ये मेरी वेरिएशन में आप फिट इन होते हैं तो ज्यादा बेटर है। हाँ, हमारे 1800 भी रेट है, 2000 भी है, 2500 भी है, 3000 भी है पर प्लेट। पर प्लेट। ओके, नॉन वेज के अलग होते हैं, वेज के अलग होते हैं। ओके, मगर अगर वो कोई कहता है कि हमें जी इस बजट में चाहिए, हाँ, तो हम लोग उसके लिए उस बजट में एक मेन्यू तैयार करके उसको दे देते हैं, ओके। ताकि वो खुश जाए और हम जी, अपनी बेस्ट सर्विस। तो बहुत देखो दोस्तों, जब कस्टमाइज की बात है तो ऑटोमेटिक है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाता है वहाँ पे, है ना? तो सर इसमें जो है आर्ट एंड एस्थेटिक की थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे डिशेस हैं तो उसमें एस्थेटिकली क्या टच डाला जाता है, किस तरह का डाला जाता है? देखो ऐसा टच क्या होता है कि प्यार ही है हम जो डालते हैं खाने में। क्या बात है, क्या बात है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है सबसे दोस्तों। प्यार प्यार से हम खाना बनाते हैं, जी, तो वो लोगों को अपने आप पसंद आता है। हम लोग दिल से काम करते हैं। हाँ, क्या बात है। तो दिल से दिल तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात कही शेफ साहब ने। जी। तो इसमें सर जैसे हमारे आजकल ना यूथ जो है जी। काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं तो क्यूजीन की। तो आपका क्या टिप रहेगा? हमारी यूट्यूब की चैनल भी हमारा यूथ स्किल जी। का ही है, झलक यूथ स्किल एंड रिसर्च। तो इसमें मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जो यूथ हमारा करना चाहता जी। है या ऑलरेडी कर चुके हैं हम्म। और अब वो धीरे से जो है बड़े रेस्टोरेंट में या कन्वर्ट करना चाहते हैं, जी। तो ये स्टार्टअप शुरुआत वाले में भी आप क्या गाइड करेंगे? हमारी स्पेशली महिलाएं भी हैं, तो दो जी। बताइएगा, एक हमारे यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिर्फ एक हाउस वाइफ के लिए, हाउस मेकर्स के लिए, कि वो अगर कोई अपना बिजनेस किचन से शुरू करना चाहती है तो वो थोड़ा सा से दोनों। देखो मैम, इसमें जो यूथ्स हैं वो, अगर मेन तो चीज है कि उनमें अपना पैशन है। हाँ, अगर पैशन है तो इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है करने वाला। हम्म, और आज की डेट में जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जो हाउस वाइफ है, बहुत कुछ कर भी रही हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें क्या है कि अगर वो अपने घर से कुछ बना करके ले जा रही हैं, टिफिन्स का काम कर रही हैं। हम्म, आप ये देखो कि आईटी कंपनीज कितनी हैं, आईटी कंपनीज को टिफिन्स घरों से सप्लाई हो रहे ओके, हैं। और लोगों की डिमांड आज की डेट में फिर से वो होम स्टाइल कुकिंग की ज्यादा आ चुकी है। प्रेफर कर रहे लोग, जी, क्योंकि जो आईटी इंडस्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं, कोई बैंगलोर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, वो अपने घर के उस घर का खाना छोड़ करके जी, यहाँ पर बाहर भी अगर वो खाएंगे तो वो उनको वो घर जैसा स्वाद का वो इंतजार कर रहे हैं। तो लेडीज आज से घर से वो राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये चीजें बना करके टिफिन भेज तो रही वो हैं। बेसिक उसकी डिमांड है, होम टच उसकी आता है डिमांड होम टच आ जाता और नेचुरली घर से बना तो थोड़ा लाइट भी है। रहता लाइट होगा। लाइट। जी, तो इसमें मतलब अगर स्टार्टअप करना है तो मिनिमम कितने अमाउंट से कोई काम फूड का काम शुरू कर सकते हैं? देखिए, अगर फूड कार्ट लगानी है, फूड कार्ट लगाने में डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में लगा रही हैं, कौन सी जगह पे लगा रही हैं, वहां अच्छा, पर कंपटीशन कैसा है, ओके, और कौन सा प्रोडक्ट आप शुरू करना चाहते हैं। हाँ, बेसिक वो बहुत, सारी वेरिएशन उस पे डिपेंड करती है। और जैसे आप कोई हम बात करते हैं, हम जैसे आज की डेट में मोमोज का भी ट्रेडिशन चल पड़ा है, जी, सोया चांप का एक आपने देखा होगा कितनी ही कार्ट्स हैं जो कि सोया चांप की चल रही हैं। जी, जी, हम बात करते हैं लाख रुपए से लेके 5 लाख के बीच में काम शुरू हो जाता हो सकता है, ओके, ओके। तो इसमें सर जैसे कि रेडी टू टेक, जैसे टेक अवे हम कहते हैं, है। तो इसमें अगर कोई ऐसा कुछ काम करना चाहता है कि भाई जो टेक अवे हो जाए, है ना? जैसे आपके स्पेशली जी। हमारे ड्राइवर भाई, मेरा कंसर्न मेन होता है हमारे जो कैब के यूथ हैं, तो बहुत बार मैंने उनकी बातों में सुना भी एक दो बार से, ओ यार बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है करत। तो मेरा ये है कि टेक अवे उनको ऐसा कुछ अच्छा मिल जाए जो कि लाइट हो, हेल्दी हो, तो ऐसा अगर कोई काम शुरू करना चाहता है। देखिए, टेक अवे में ऑलरेडी काफी कंपटीशन है ऑलरेडी मार्केट में। हाँ, मगर ये है कि उनका उस एरिया तक पहुंच नहीं पहुंच हो पाई। हम्म, क्योंकि क्या है कि या तो कोई ऐसा नंबर हो जो कि जगह जगह पे हाईलाइट हुआ हो, ताकि कैब वाला हम्म, या कैब वालों को किसी ने कैप्चर किया हो, किसी ने उनको कांटेक्ट किया हो कि जी, भी हमने जी ऊबर को कांटेक्ट करना है, किसी को हाँ, कांटेक्ट करना है। हाँ, तो उनके ग्रुप्स में वो सर्कुलेट हो गया कि अगर हाँ, तुम ड्राइव कर रहे हो तो तुम्हें भूख लगी है, तो तुम इस नंबर पे डायल करोगे तो आपको उस एरिया में एग्जैक्टली, डिलीवर खाना पहुंच राइट। जाएगा। तो वो एक जरूरी है। तो हाउसवाइफ के लिए सर हमने जैसे यूथ के आपने बताया कि 1 से 5 लाख तक हो सकता है। तो हाउसवाइफ से जैसे उनका कोई भी स्पेसिफिक, जैसे किसी के दही बल्ले हैं हम्म। या किसी का कोई जो बड़ा है ना? जी। बड़ा है, दाल बड़ा जो होता है। तो हम्म। इस तरह से तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किन चीज़ों का उनको मेन
ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें क्या है कि इंग्रेडिएंट्स में फिर वही बात करूंगा कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे हो, क्वालिटी अच्छी हो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो मसाले हो, कोई भी हो, एक अच्छे वातावरण में खाना बने। जी। और वो जो अच्छा वातावरण में खाना बन रहा है, हाइजीन बन रहा है, वो हर जगह ही एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। और उनको सिर्फ एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जहां पर उस प्लेटफॉर्म से उनको एक माइलेज मिल जाए। हमारा और हमेशा अभी ये कर्तव्य रहा है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें। जी। इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं हाँ। और उस कॉम्पिटिशन में वो हिस्सा लें। तो आप जाती हैं कॉम्पिटिशन्स में एज़ ए जज आप जाते हैं? हाँ, वो बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ऐसा यूथ, ऐसी हाउसवाइफ्स इन प्लेटफॉर्म्स में आएँ। हाँ, उनके अंदर की जो एक पैशन है, वो एक क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आके उनका हौसला और बुलंद होगा। जी, जी, बिल्कुल। ताकि वो मार्केट में एक आइडेंटिटी भी बन जाएगी कि हाँ हाँ। जी, कि ये चीजें ये लेडीज बनाती हैं। ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसमें सर जैसे आजकल प्लास्टिक को लेकर के जो हमारे अप्लायंसेस हैं, जो टेक अवेज हैं, ये जी, प्लास्टिक, जी, जी, तो उसमें काफी डिस्करेज किया जा रहा है और हमें क्लोज करना भी है। जी। जो यूएन का हमारा टारगेट है, जो हमें अचीव करना है। जी, तो उसमें जो है पेपर बेस्ड ज्यादा लेना जी, चाहिए, जी। डिस्पोजेबल पेपर बेस्ड रहना चाहिए। पेपर आजकल बेस्ड। शुगर केन कोटेड है, वुडन है, हाँ। वो चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो कि हमें ऑब्वियसली, देखिए एक टेम्परेचर होता है खाने का, और प्लास्टिक के साथ अगर हम देखें तो वो हाइजीन नहीं है। नहीं है, जी, जी। तो वो वो यूज अवॉइड करेगा, करना यूज करेगा, चाहिए। जी। एग्जैक्टली। तो दोस्तों बात आजकल बहुत अच्छी जो है शुगर केन जो उसका बगासी होता है बचा हुआ ऐसा, उसकी बहुत अच्छे से जो है आ गए हैं पैकेजिंग मटेरियल है, तो वो आपको लेना चाहिए। तो ये हमने बहुत सारी बातें करी। तो सर चलते चलते एक जैसा मैंने शुरुआत में भी तो कहा कि कनॉशन है, तो सर को अवार्ड मिला हुआ है, कनॉशन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो सर और अपनी अचीवमेंट्स को थोड़ा सा शेयर करें हमारे यूथ जी, के साथ। जी। देखिए अवार्ड्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग एक अच्छा काम करते हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छे मोटिवेशन। मोटिवेशन है, जी। और उनको अवार्ड डिजर्व करते हैं। मैं नहीं, मेरी पूरी टीम के साथ मिलकर के मैंने जो काम किया, अवार्ड जी। पूरी टीम का है। बहुत खूबसूरत। दोस्तों देखिए मेरा अकेले का सर अवार्ड कितने नहीं है। हम्बल हैं, ह्यूमिलिटी उनके साथ में है कण-कण में, पल-पल में, कि देखिए उनको अपनी टीम याद आई है ना? तो ये बहुत खूबसूरत बात है। तो सर क्या और इसके अलावा सर और क्या-क्या आपने जो हम कहते हैं कि फोरम्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड जी, फेलिसिटेशन, तो और कौन-कौन से फोरम्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं? जी, हमारी एक है कैफर के नाम से, जो कि है शेफ एसोसिएशन ऑफ फाइव रिवर्स, ओके, उसका मैं मेंबर हूँ। ओके, और इंडियन कलनरी फोरम का मैं मेंबर हूँ। क्या बात है। और प्लस एक हमारी कम्युनिटी के WSCC है, जो वर्ल्ड सिख अच्छा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका मैं जी, प्रेसिडेंट हूँ, चंडीगढ़ ट्राई सिटी ओके, टीम का, ओके, जी, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। हाँ, और हाँ, प्लस वो भी मिशन यही है हुँ, कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट्स एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा हम लोग एम्प्लॉयमेंट दें, बच्चों को हम शिक्षा दें कि बिज़नेस का बिजनेस लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले। जी। ये हमारा मेन जो है मिशन है। हुँ। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, चाहे वो लंगर हो या होटल हो या घर हो, जी, तो वेस्ट जी। ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट होता है सर वेस्ट फूड जैसे आप भी जैसे आपने कहा कि कस्टमाइज़ है, लेकिन कस्टमाइज़ में हो सकता है कि उन्होंने 200 का तो हुँ, आपने 150 जी, 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 लोग ही वहाँ आए। जी। तो उसके बाद सर वो 50 लोगों का जो भोजन बचा हुआ है उसका क्या होगा? और उसके लिए जी। क्या कस्टमर जो क्लाइंट है वो पे करता है? नहीं, ऑब्वियसली जी, जो एक मिनिमम गारंटी होती है, जो हाँ, कि हम कस्टमर्स देता है हमें, एक ठीक, एग्रीमेंट होता है हमारा। हाँ, जो कस्टमर कहता है कि हमें आपने प्लेटों का खाना देना है, उतना तो ठीक, हमें प्रिपेयर करना है, वो ठीक, उसका रिस्क है कि उसके लोग 150 आए, सवा सौ आए। ओके, ठीक, हमने तो प्रिपरेशन 200 लोगों की कर दी। ठीक है सर। अब जो हमारी बच गया सर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि हम लोग उनको, जो बचा है उनसे हम पूछ लेते हैं हाँ, कि सर हमारा ये खाना बचा है, तो जी, आपके गेस्ट काम आए थे, क्या आपको पैक करके आपको गाड़ी में रख दें? ओके, ठीक अगर है, वो कहते हैं नहीं आप खिला दो, हमारे हाँ, पास काफ़ी स्टाफ होता है जी, जिनको हम लोग खाना दे देते हैं, बाँट ठीक है, देते हैं। हमारा ग्रेट, कभी भी खाना रिसाइकिल नहीं हुआ रीसाइकिल। कि हम लोग ये लेके चले। रीयूज़ नहीं होता है मित्रों। एक बार जो बन गया वो तभी डिस्पर्स हो जी, जाएगा, तभी फिनिश हो जाएगा। तो इसमें सर वेस्ट को हम और क्या-क्या डोरवेज़ हैं जहाँ पे आप जी। मतलब इसको करते हैं? देखिए ऐसे कई संस्थाएँ हैं हाँ, चंडीगढ़ में जिनके गाड़ियाँ आती हैं, ओके, जो खाना ले जाती हैं, अच्छा, और हम लोग जो उन फ्री लंगर चला जो रहे हैं। नहीं, नहीं, लंगर में चीज़ें नहीं चलती है। ओके, लंगर मीन्स कि लंगर का खाना ताज़ा बनना चाहिए और लंगर का खाना पहुँचना चाहिए। हाँ, ये तो खाना जो हमारा बच गया, जी, उस खाने को हम लोग ऐसे
कोई संस्थाओं में फेंकना देते नहीं, हैं, हाँ, फेंकना नहीं है। जी, जैसे हम लोग किसी संस्थाओं में दे देते हैं, ओके, जो गरीब है, जो जी, कि जिनकी पहुँच ही नहीं है, कहीं पे अनाथ आश्रम अनाथ है, आश्रम है, जी, कुछ है, उनको हम पहले गाइड करते हैं कि जी, हम आपको ये खाना दे रहे हैं। हाँ, अगले दिन आपको इतने बजे तक ये खाना कंज़्यूम करना है कर लेना है, और जी, इसको रीहीट करना है, इसको हुँ, बॉयल करना है, थोड़ा हुँ, पानी डाल के करना और हुँ, इतने इतने 12 बजे तक या 11 बजे तक ये खाने की आपने मियाद कर है, कंज़्यूम कर तो ये कंज़्यूम कर लेना। बहुत खूबसूरत। पूरी गाइडलाइन रहती है, जी, जी, हाँ, जी। क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से बनाया गया है। बिल्कुल। तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज सर का। तो सर चलते-चलते हम यही कहेंगे आप कोई गाइडलाइन दें हमारे यूथ को मोटिवेशनल एस्पेक्ट आज के समय में हमारे यूथ हुँ, हुँ, बहुत हुँ, हुँ। स्ट्रेस कंडीशंस में जी, जी, है जी। मेंटली, फिजिकली और सबसे बड़ा वही है कि मॉनेटरी एस्पेक्ट है। तो ऐसे समय में आप क्या एनकरेजमेंट मोटिवेशनल कुछ 2-3 टिप्स दें कि कैसे वो देखिए, आज का यूथ जो है हुँ, आपकी बात ठीक है, डिप्रेस्ड है, टेंशन में है। हुँ, कुछ घर की सर्कमस्टांसेस भी ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में चले जाता है। जी, मगर मैं उनको यही गाइडलाइंस मेरी हमेशा यही रहती है कि जो जिसका बच्चे का जी मर्ज़ी है काम करने की, हुँ, अगर वो बिज़नेस करना चाहता है, उसके पास फंडिंग कितनी है, हाँ, वो कैसा काम करना चाहता है, किस हाँ, लाइन को चूज़ करना चाहता है। तो हमारे पास ये नहीं कि मैं एक फूड इंडस्ट्री से हूँ, मेरे पास तो फूड की तो अपॉर्च्युनिटीज़ उनको बताने के लिए बहुत है। हुँ, ये कर लो या कई बारी हम लोग ही क्या करते हैं कि हम लोग एम्प्लॉय कर लेते हैं। हुँ। सर मैं ये मतलब कि जैसा कि सर ने बताया कि जो कस्टमर सैटिस्फैक्शन है दैट इज़ द अटमोस्ट नीड है ना इस इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे सर जैसे कहा जाता है कि हर एक फील्ड में जी। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में हम जो हैं और जैसा आपने बताया कि फ्यूजन ऑफ डिशेस हुँ, भी है हुँ, हुँ। तो इसमें कम्युनिकेशन है और कोलैबोरेशन है जी, कोऑपरेशन है तो ये कितना हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में जी। और या इसकी मदद जो हमारा यूथ है वो हुँ, इन हुँ, चीजों हुँ। का इन कंसेप्ट का कैसे बेनिफिट ले सकता है। मैम देखिए ये एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जो हमारा यूथ है जैसे अब अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत निकलती हैं। जी आज की डेट में इन्वेस्टर्स भी बहुत इस लाइन में हमारी इंडस्ट्री में आ गए जिनके पास पैसा है। हाँ वो अपने बिज़नेस को ऐड ऑन करने के लिए हाँ होटल खोल लेते हैं। हाँ जी मगर जब होटल खोलता है तो वो लोकेशन उसने बहुत सारा लगा दिया है। हाँ मगर उसने प्रोफेशनल्स हायर नहीं किए, उसने राइट एम्प्लॉयी हायर नहीं किए। ओके उसने राइट एम्प्लॉयी हायर नहीं किए क्योंकि उसके पास उसके ये था भी ये 50,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं इसको रख लो। उसके बाद ये 60,000 ले रहा है उसको रख लो। ओके होता ये है कि आपने कई होटल, कई रेस्टोरेंट ऐसे देखे होंगे 3 महीने, 6 महीने में खुले, बंद हो गए, चले गए। यस ट्रू हमारी एक मेरा एक और बिज़नेस एक छोटा-सा कंसल्टेंसी का मेरा बिज़नेस है। जी आई डू कोचर्स हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी। क्या बात क्या ये हम लोगों को गाइड करते हैं, बात काउंसलिंग करते हैं कि आपने अगर होटल खोला है, हुँ, पहले तो ये है कि उसकी लोकेशन उसने अपनी मर्ज़ी से खोल दिया, अच्छी हाँ, लोकेशन होगी। हाँ, मगर उसको कैसे चलाना है, हुँ, उसके मेन्यू किस तरह के होने चाहिए, बिल्कुल, उसके जो इर्द-गिर्द जो जो हमारे नज़दीक जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, वो कैसा खाना बेच रहे हैं, हुँ, वहाँ की लोकल डिमांड खाने की क्या है और हुँ, उनका बजटिंग किस हिसाब से रखनी है। हाँ, तो फिर हम आगे एम्प्लॉयमेंट कैसे रखें, ताकि उनकी जो टर्नओवर के साथ उनको प्रॉफिट भी हो हाँ, और हम उनको एम्प्लॉय ये नहीं होता कि हमारे लिए इंडस्ट्री में कि एक पढ़ा-लिखा बंदा ही चाहिए। जी, हम लोग कहते हैं कि इसमें अगर पैशनेट है कुकिंग के लिए या हाँ, पैशनेट है अगर वो काम करना चाहता है, जज़्बा है, हुँ, तो हम लोग उसको भी एक अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं। ओके, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत खूबसूरत सर ने कहा, तो सर आप जो कंसल्टेंसी देते हैं उसकी चार्जेस कुछ होते हैं? हाँ जी, वो चार्जेज़ अलग-अलग होते हैं, जैसे कि मेन्यू प्लानिंग है किसी रेस्टोरेंट की, हुँ, उसकी प्लानिंग के पैसे अलग होते हैं। अच्छा, जैसे किचन के क्या होता है कि हम लोग स्किल ट्रेनिंग्स करवाते हैं। हाँ, कितने मंथ्स की होती है, कितने टाइम के लिए होती मैम वो डिपेंड करता है कि वो रेसिपी वाइज़ कैसी ट्रेनिंग्स है? लेना ओके, चाहते हैं। अच्छा, 1 नहीं फिर भी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स नहीं, नहीं, वो 10 डेज़ की होती है, 5 ओके, डेज़ की, 15 डेज़ की होती है। क्योंकि अच्छा, बेसिक काम क्या होता है कि जो उनकी मदर ग्रेवीज़ होती हैं, मदर सॉसेज़ होती हैं, हुँ, उसी को हम ट्रेन करते हैं। ओके, अच्छा, ठीक तो है। वो अलग-अलग वेरी करता है प्लेस टू प्लेस कि भी हम सर लोग कैसे करते फिर मैं इस तरह से लास्ट क्वेश्चन लूँगी, अगर कोई यूथ है हमारा, जिसको स्किल नहीं है लेकिन उसको पैशन है, इंटरेस्ट है खुद का, तो क्या ऐसे यूथ के लिए भी आपके पास कुछ कोर्सेज़ हैं या कुछ हैं। ऐसा जी, जी। डिज़ाइन है कुछ आपका? देखिए, उसके लिए क्या है कि मैंने अपनी केटरिंग में आई हैव केप्ट माय डोर्स ओपन जी, ओके, जिसमें कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी में कोई पैशनेट है, हाँ, वो मेरे पास आके मेरे पास जैसे पार्टीज़ चलती हैं, जैसे जी, सीज़न में क्या होता है कि हमारी 1 दिन पार्टी, 2 दिन के बाद पार्टीज़ है। ओके,
वो आकर के सीख सकता है हमारे से काम। ठीक है, बहुत खूब, बहुत वो एक दिन आए, देखे, वॉच हाँ, करे। बहुत कई लोग ऐसे मेरे पास आते भी है। एक लड़का हमारे WSCC में ही है, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। हाँ, हाँ, उसने मुझे एक दिन वैसे कहा कि सर मैं ना सैलड्स बना लेता हूँ बड़ा अच्छा। ओके, उसने जी, अच्छे होटल्स में भी काम किया था। जी, तो मैंने उसको एक फंक्शन में बुला लिया। मैंने कहा यार ऐसे है कि ये ओके, सैलड्स तूने बनाने हैं, ओके, ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ऐसे-ऐसे हमने उसको फिनिश करना है। ओके, अच्छा, आप मानेंगे नहीं, हाँ, जैसे-जैसे मैंने उसको बताया था, हाँ, उसने वैसे ही काम किया क्या? और एक बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट सामने आया। हुँ, तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि भी लोग आएँ, जी, जो कि सीखना चाहते हैं, हाँ, सीखें। बिल्कुल, बिना से मुझे कोई झिझक नहीं है लोगों को सिखाने में, मैं सिखा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मगर ये है कि आना लोगों को ये चीज़ अंदर से जो एक उनके अंदर जो है ना दबा हुआ ज़रूर, कि उनको वो पैशन होना चाहिए, उनको बाहर उनकी आके चाहत उनको जो है, चाह जो उनको चाह अपनी वो अपनी चाह को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करें, वो कि एक्सप्लोर हमें करना है, बताएँ, जब तक जी। बताएँगे नहीं तब तक किसी को क्या पता लगेगा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो राह दिखाने के लिए हमारे साथ मास्टर जी, शेफ हैं, तो आपके लिए हमेशा ही वो आपको उंगली पकड़ाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों नंबर यहाँ रहेगा, तो जो भी है आप उनसे कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, आपके लिए कोई ना कोई आपको रास्ता जरूर मिलेगा। तो बहुत-बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। खूबसूरत आपने हर चीज़ को बहुत पॉइंट वाइज़ और क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हुए जी, और सारे ही सवालों के बहुत खूबसूरत जवाब दिए। तो बहुत-बहुत आपका थैंक शुक्राना यू जी। और आई एम श्योर कि हमारे यूथ के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जी, रहा होगा। तो सर चलते-चलते जैसा मैंने पहले शुरुआत में कहा कि डैड्स स्पेशल डे पॉडकास्ट। तो एज़ अ डैड आप अपने घर में बच्चों के लिए कल क्या बनाने वाले हैं और या वैसे आप क्या बनाया करते हैं कि एज़ अ डैड वो उनको पसंद आता है? देखिए मेरी बेटी तो खुद इसी ट्रेड में है हुँ, और उसने MSc भी करी है, अब PhD भी कर रही है क्या एंड शी इज़ किसमें पीएचडी कर रहे हैं? ये हॉस्पिटैलिटी HR में कर रही हॉस्पिटैलिटी है अच्छा, जी, और शी हैज़ डन होटल मैनेजमेंट ओके, और वो खुद ही एक अच्छी शेफ़ है, हुँ, जो कि मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है क्या क्या और वो तो कहते ही है ना डैड दोस्तों तो बनाएँगे पर ये है कि मुझे डॉटर भी बना के क्या देगी। क्या बात है, बहुत खूब दोस्तों। कहते हैं ना कि बच्चों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उसके पापा, जब बच्चे होते हैं तो माता-पिता की जो है रिकॉग्निशन जो है जी, बच्चों से हो जी, जाती जी। है कि उसके पापा वो हमारे फ्लैग बेयरर होते हैं। तो बहुत खूबसूरत सर ने कहा। फिर भी सर चलते-चलते कोई एक स्पेशल डिश बताएँ जो आपको बहुत पसंद है बच्चों के लिए बनाने के लिए? देखिए, मेरे घर में तो सब वेजिटेरियन खाने वाले हैं, तो जी, वेजिटेरियन में हम लोग क्या है ज़्यादा इंडियन को ही हम तवज्जो लेके चलते हैं। ओके, बिरयानीज़ को लेके चलते हैं हाँ, हाँ, या कुछ नई कोई स्नैक्स आइटम्स को लेके चलते हैं। ओके, तो ये चीज़ों को हम एक्सप्लोर दिन घर में करते रहते हैं। सैलड्स को लेकर के हम एक्सप्लोर करते हैं। क्या बात है, क्या हम लोग स्वीडिश डेज़र्ट्स को लेकर के बहुत एक्सप्लोर करते हैं कि हुँ, हम लोग अ, इंडियन डेज़र्ट्स को हाइलाइट काफ़ी लेके चलते हैं। सेवियाँ हम गुड़ की बनाते हैं, हुँ। मैंगो खीर बनाते हैं, गुलकंद वाली खीर बनाते हैं। मैंगो की कैसे सर? मैंगो खीर यही चीज़ें आजकल जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, हाँ, मैंगो भी ऐसी बनती है हाँ, हाँ, और गुलकंद वाली बनती है, पान फ्लेवर में आ जाती है, क्या क्या गुड़ की खीर है। हमारे इंडियन डेज़र्ट्स जो है ना ये हेल्दी हैं। हुँ, इनके साथ दूध है, कड़ा हुआ दूध है। अगर हम बाहर की बात करते हैं तो वो सब सिंथेटिक क्रीम बेस्ड डेज़र्ट्स हैं, हुँ। तो दोस्तों वो देखिए ये अनहाइजीनिक हैं। खूबसूरत मिज़ाज भी आ गया कि गुलकंद, है ना? एक सोफिस्टिकेशन और बहुत खूबसूरत सर से थैंक यू वेरी मच सर, माय बहुत ही प्लेज़र जी, खूबसूरत। तो दोस्तों बहुत आज अच्छा पॉडकास्ट तो थैंक यू जी। आई एम श्योर आप सभी सेलिब्रेट करेंगे टुमारो दैट्स डे। तो थैंक यू, लव यू ऑल।